अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 1, 3, 5, 9, ठीक है, वो 36 दीर्घवृत्त का प्रश्न है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे यही फॉर्मेट में रहने देता हूं, बस जो आंकड़ा है उसको चेंज करके समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 भी प्रश्न क्रमांक 1 के जैसे है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, x²/16 + y²/9 = 1। अब हमें ये दिख रहा है कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर। अब देखिए a और b क्या हो गया, a हो गया 4 और b हो गया 3। अब देखिए a बड़ा है, ठीक है, यानी कि x के नीचे a आ रहा है, इसका मतलब ये एक क्षैतिज दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए a b हमें पता चल गया, अब c निकाल लेंगे तो क्या होगा, a² = b² + c²। a b पता है, c निकाल लेते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर + c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 - 9 = c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 बराबर c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये c का मान क्या आएगा, वर्गमूल 7, ठीक है, तो c का मान आ गया वर्गमूल 7। अब देखिए जो कि हमें पता है कि ये एक क्षैतिज दीर्घवृत्त है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। तो देखिए नाभि का निर्देशांक निकालना है पहले, तो नाभि का निर्देशांक क्या होता है, एक इस तरफ c होता है जो कि पॉजिटिव, एक इस तरफ नेगेटिव c, ठीक है, और y तो 0 रहता है, तो ±c, 0 होता है, तो c का मान क्या है, वर्गमूल 7, तो क्या हो जाएगा ±वर्गमूल 7, 0। ये हो गया नाभि का निर्देशांक। दूसरा है शीर्ष का निर्देशांक। तो देखिए क्षैतिज दीर्घवृत्त में शीर्ष क्या होगा, एक a, 0, एक -a, 0, यानी कि ±a, 0 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a, तो a का मान क्या आया था 4, तो ±4, 0, ये हो गया उत्तर। अब दीर्घ अक्ष, तो देखिए दीर्घ अक्ष का सूत्र क्या होता है, 2a, ठीक है, इतना a होता है फिर इतना a, तो a + a 2a, तो 2 × a कर देंगे, तो a का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए लघु अक्ष, ठीक है, तो लघु अक्ष 2b होते हैं, इतना b फिर +b यानी कि 2b, तो 2 × b, तो b का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा उत्तर। उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी, ठीक है, तो क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है वर्गमूल 7 और a का मान कितना है 4, तो वर्गमूल 7/4, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का सूत्र क्या होता है 2b², तो 2 × b², तो देखिए b क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/a, तो a का मान कितना आया था 4, ठीक है, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा नाभिलंब जीवा। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 और 9 भी बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4, देखिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2, 4, 6, 7, 8, ये सभी प्रश्न वर्टिकल एलिप्स यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त जैसे ही बनेगा, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। तो वो फॉर्मेट में लिख दिया हूं, बस मान चेंज करता हूं, ठीक है, सबका वैल्यू चेंज करता हूं और समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है 25 और 100, तो 25 किसका वर्ग है 5 का और 100 किसका 10 का वर्ग है, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि देखिए बड़ा कौन सा है 10, तो a होगा 10, ठीक है, जो कि y के नीचे है, इसका मतलब वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a का मान 10 और b का मान 5, ठीक है, a और b का मान पता है, c का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a का मान 10 का वर्ग बराबर b का मान ये हो जाएगा 5 का वर्ग धन c का वर्ग, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 25 बराबर c का वर्ग, ये हो जाएगा 75 बराबर c का वर्ग, तो c का मान कितना आएगा वर्गमूल 75, ये हो गया c का मान। अब a b c का मान पता है, सबसे पहले हमें नाभि का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए वर्टिकल एलिप्स यानी ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त में नाभि क्या होगा, एक होगा, ठीक है, एक f1 एक f2। तो देखिए y अक्ष में इसका मतलब x का मान 0 होगा, तो x का मान 0, और एक +c की तरफ है, एक -c की दूरी पर है, तो ±c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, ±c का मान कितना है 75 वर्गमूल 75, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए दूसरा शीर्ष का निर्देशांक निकालना है, तो शीर्ष क्या होगा y अक्ष में, तो x का मान 0 होगा, ठीक है, एक +a की दूरी पर है, एक -a की दूरी पर है केंद्र से, इसका मतलब 0, ±a, तो a का मान है 10, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a, तो 2 × a, तो a का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, ये हो जाएगा उत्तर। लघु अक्ष जिसको अल्प अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, b और +b यानी कि 2b,
तो 2b, तो 2 इंटू बी, तो b का मान कितना आया था 5, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी क्या होता है c बाई ए, ठीक है। तो c का मान देखिए क्या है वर्गमूल 75 और a का मान देखिए क्या है, a का मान है 10, ठीक है। तो वर्गमूल 75 बट्टे 10 हो जाएगा उत्तर। अब नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम, तो क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसका सूत्र होता है सबके लिए, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो b देखिए b है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बट्टे ए, तो a का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 पंचे 25 यानी कि 5 हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 4। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्लियर है 7 और 6 में बड़ा कौन सा है 7, ठीक है, यानी कि x के नीचे a आ रहा है, इसका मतलब ये क्षैतिज दीर्घवृत्त बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। तो देखिए, तो इसका फॉर्मेट मैं लिख चुका हूं, ठीक है। अब बस मान रखता हूं ये प्रश्न क्रमांक 1, 3, 5, 9 एक ही जैसे, ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मेट लिख दियो, सूत्र लिख दियो, बस मान रखकर इसको समझा दे रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 7 और b का मान 6, ठीक है। हमें a और b का मान पता है, c का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a का मान 7 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन c का वर्ग। देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 6 का वर्ग 36 बराबर c का वर्ग। देखिए 49 में 36 हटाऊंगा कितना बचेगा 13 बराबर c का वर्ग। अब देखिए c का मान निकालना है तो वर्ग इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो c बराबर वर्गमूल 13, तो c का मान आ गया वर्गमूल 13। अब देखिए हमें नाभि का निर्देशांक निकालना है, तो क्षैतिज दीर्घवृत्त में नाभि क्या होता है, एक c,0 एक माइनस c,0। देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि x एक्सिस में x अक्ष में तो x का मान आएगा लेकिन y का मान 0, ठीक है। तो एक प्लस तरफ एक माइनस तरफ, तो प्लस माइनस c,0, ठीक है। तो c का मान कितना है वर्गमूल 13, तो प्लस माइनस वर्गमूल 13,0, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए दूसरा शीर्ष, तो शीर्ष क्या होगा, एक प्लस a,0 एक माइनस a,0, यानी कि प्लस माइनस a,0, ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस a का मान क्या था 7,0, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष क्या होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 7, ये हो जाएगा 14। लघु अक्ष 2b, तो 2 इंटू बी, तो b का मान कितना है 6, तो 6 दूनी 12। एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता क्या होता है c बाई ए, तो c का मान कितना है देखिए √13 अपॉन a, तो a का मान क्या है 7, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए 2b स्क्वायर अपॉन a क्या होता है लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो b क्या है 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 अपॉन a, तो a का मान कितना है हमारे पास 7, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, 72 बट्टे 7, तो 72 बट्टे 7, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 5। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 420 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए a का मान हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 20 होगा, ठीक है, और वो y के नीचे है, इसका मतलब वर्टिकल एलिप्स ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट में लिख चुका हूं, सूत्र लिख चुका हूं, बस मान में वैल्यू रखना है, ठीक है। ये सभी सूत्र मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, a का मान 20 और b का मान 10, a और b का मान पता है, c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू c का स्क्वायर। तो c का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 300, ठीक है। तो वर्गमूल 300 को और छोटा कर सकते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे 300 का लघुत्तम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 150, फिर ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 75, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, फिर 5 पंचे 25, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 1 से। तो देखिए बाहर क्या क्या निकल जाएगा 2 और 5, यानी कि 5 दूनी 10 बाहर निकलेगा, तो 10 वर्गमूल 3, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, तो c बराबर 10 वर्गमूल 3, ये होता है वर्गमूल 300, ठीक है। अब देखिए a b c का मान मिल गया, नाभि का निर्देशांक निकालेंगे, क्या होता है 0, प्लस माइनस c, तो 0, प्लस माइनस c का मान क्या आया हुआ है 10
वर्गमूल 3, ये हो जाएगा। शीर्ष का निर्देशांक 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a का मान क्या है 20। वैसे ही दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a, तो a का मान देखिए क्या है 20, तो 20 दूनी 40। लघु अक्ष, तो लघु अक्ष क्या होता है 2b होता है, तो 2 इंटू b, तो देखिए b का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, तो c का मान देखिए क्या है, तो c का मान है 10 वर्गमूल 3 अपॉन a, तो a का मान देखिए 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 दूनी 20, तो वर्गमूल 3/2, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम, ये क्या होता है L से डिनोट करते हैं 2b² अपॉन a, इसका सूत्र होता है तो 2 इंटू b², तो b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 अपॉन a, तो a का मान कितना है 20, तो देखिए 0 0 कट जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, देखिए क्या दिया हुआ है 36x का वर्ग धन 4y का वर्ग बराबर 144, ठीक है। तो सबसे पहले इसको व्यापक समीकरण में चेंज करते हैं। देखिए बराबर के बाद 1 होता है, यहाँ पे 144 है, तो 144 इधर आके पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 6x² डिवाइड बाई 144 प्लस 4y² डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 36 एकम 36, 36 चौक यानी x²/4 धन ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 36, तो y²/36 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का वर्ग और 36 को मैं लिख सकता हूं 6 का वर्ग। अब देखिए समझ में आ रहा है कि 6 यहाँ पे a होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, तो y के नीचे a है, मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक इसका समीकरण x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे तो a का मान 6 आएगा और b का मान 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा a और b का मान पता है, c का मान निकाल लेते हैं, तो 6 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग धन c का वर्ग, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर c का वर्ग। 36 में 4 हटा देंगे कितना बचेगा 32 बराबर c का वर्ग, तो c बराबर वर्गमूल 32, ठीक है। वर्गमूल 32 लिख सकते हैं, तो वर्गमूल 32 को और छोटा कर सकते हैं क्या, देखिए तो ये हो जाएगा 2 से 16, फिर ये हो जाएगा 8 4, फिर देखिए तो 1 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल 2 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो c बराबर 4 वर्गमूल 2, ये हो गया c का मान। अब a b c का मान पता है, तो हम बाकी जो ज्ञात करने वो निकाल लेते हैं। नाभि, तो नाभि का निर्देशांक क्या होता है 0, प्लस माइनस c, ठीक है। तो 0, प्लस माइनस c, तो c का मान क्या है 4 वर्गमूल 3। शीर्ष का निर्देशांक 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a, तो a का मान क्या है 6, ये हो जाएगा उत्तर। देखिए दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगा 2a, तो 2 इंटू a, तो a का मान कितना दिया है 6, तो 6 दूनी 12। लघु यानी कि अल्प अक्ष क्या होगा 2b, तो 2 इंटू b, तो देखिए b का मान क्या दिया हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता c बाई a होता है, तो c का मान क्या आया था 4 वर्गमूल 2/a, तो a का मान देखिए क्या है 6, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2/3, देखिए ये हो जाएगा वर्गमूल 2, ठीक है। अब देखिए नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम, ये क्या होगा 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन a, तो a का मान कितना आया था 6, तो ये हो जाएगा 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ये प्रश्न। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8, देखिए क्या दिया हुआ है 16x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 16। तो सबसे पहले इसको व्यापक समीकरण में चेंज करते हैं, तो बराबर के बाद 1 होता है, यहाँ 16 है, तो 16 इधर आके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16x का वर्ग भागित 16 धन y का वर्ग भागित 16 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा 16 और 16 कट जाएगा, यहाँ बचा x²/1 धन y²/16, तो 16 किसका वर्ग होगा 4 का वर्ग, तो इसको मैं 4 का वर्ग लिख देता हूं, और 1 किसका वर्ग होता है 1 का ही होता है, तो 1 का वर्ग लिख देता हूं इक्वल टू 1। अब देखिए मैं देख पा रहा हूं कि 1 और 4 में बड़ा कौन सा 4, यानी कि 4 होगा a, ठीक है, बड़ा a होता है, ठीक है। तो a y के नीचे, इसका मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बनेगा,
ठीक है, तो उसका सूत्र मैं लिख चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं कि कैसे बनता है इसका सूत्र, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दीर्घवृत्त के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसका समीकरण लिखता हूं, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को तुलना करूंगा तो ए का मान कितना आ गया 4 और बी का मान 1। ए और बी का मान पता है, सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बी सी के बीच का रिलेशन संबंध क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 बराबर सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 बराबर सी का वर्ग। तो सी बराबर वर्गमूल 15। वर्गमूल 15 छोटा हो सकता है क्या, देखते हैं। 15 तो ये हो जाएगा 3 से, फिर ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, नहीं ये छोटा नहीं हो सकता, तो वर्गमूल 15 ही रहेगा। ठीक है, तो सी का मान तो आ गया वर्गमूल 15। ए बी सी पता चल गया। अब नाभि का निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो क्या होता है 0, प्लस माइनस सी। तो 0, प्लस माइनस सी का मान क्या है, वर्गमूल 15। शीर्ष का निर्देशांक निकाल लेंगे, 0, प्लस माइनस ए, तो 0, प्लस माइनस ए, तो ए का मान आया है 4। ठीक है, अब देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो ए आया है 4, तो 4 दूनी 8। लघु अक्ष जो कि अल्प अक्ष भी बोलते हैं 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी, तो बी का मान है 1, तो 2 1 जा 2। उत्केंद्रता यानी कि एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना आया था वर्गमूल 15 बट्टे ए, और ए का मान आया है 4, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, जो कि नाभिलंब जीवा बोलते हैं। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो b क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन ए, तो a का मान कितना आया है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बट्टे 2, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा ये प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया हुआ है, 4x का वर्ग धन 9y का वर्ग बराबर 36। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ये समीकरण के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 36 इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से भाग होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 1। अब देखिए ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा, यानी कि x स्क्वायर बाई 9 प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। अब हम देख सक रहे हैं कि 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, तो a कितना आ गया 3 और b आ गया 2। ठीक है, यानी कि a जो बड़ा वैल्यू है वो x के नीचे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए a और b हमें पता चल गया, हम c निकाल लेते हैं। तो क्या होता है रिलेशन a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू c का स्क्वायर, तो c इक्वल टू √5। ठीक है, तो c का मान आ गया वर्गमूल 5। अब देखिए नाभि का निर्देशांक निकालेंगे, तो क्या होता है प्लस माइनस c, 0, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस c का मान कितने हैं 5 वर्गमूल 5, 0, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए शीर्ष, तो शीर्ष क्या होगा प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a का मान कितना आया है देखिए 3, तो 3, 0, ये हो जाएगा उत्तर। अब दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष क्या होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। लघु अक्ष 2b, तो 2 इंटू बी। ठीक है, तो b का मान कितना आया था 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आंसर। एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता c बाई a होता है, तो c का मान देखिए क्या है वर्गमूल 5 बट्टे a, तो a का मान कितना है 3, तो वर्गमूल 5 बट्टे 3, ये हो जाएगा एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता। अब देखते हैं लास्ट लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा, तो क्या होता है 2 इंटू बी स्क्वायर, तो 2 इंटू बी, तो b का मान कितना है 2 और 2 का स्क्वायर 4 बट्टे a, तो a का मान कितना है 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 बट्टे 3, तो 8 बट्टे 3 हो जाएगा लेटस रेक्टम यानी कि उत्केंद्रता। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न बनेंगे।